पटना में अगर आपको ऑटो पर बैठना है तो ये नियम जरूर से जान लीजिए। अब BGY प्लान के तहत पटना में चलता नजर आएगा ऑटो। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार की राजधानी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित शहर है। ये शहर न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते यातायात दबाव के कारण इसे शहरीकरण और यातायात की व्यवस्था में नए उपायों की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसी को लेकर के अब पटना में ऑटो BGY यानी कि ब्लू ग्रीन येलो योजना के तहत चलेगा। पटना में बढ़ते ट्रैफिक जैम और परिवहन की समस्याओं को लेकर प्रशासन ने एक नया प्लान तैयार किया है। इस नए सिस्टम का मुख्य उद्देश्य शहर में जाम की समस्या को कम करना और लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं प्रदान करना है। नए प्लान के तहत ऑटो और ई रिक्शा के संचालन के लिए शहर को 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। इस योजना के अनुसार प्रत्येक जोन में निर्धारित संख्या में ही ऑटो और ई रिक्शा चल सकेंगे। इसके अलावा कुछ विशिष्ट स्थानों के लिए फ्री जोन परमिट भी जारी किए जाएंगे, जिससे वे किसी भी जोन में बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं। आपको बता दें, इस नए सिस्टम के तहत पटना शहर को 3 प्रमुख जोन में बांटा गया है: हरा, पीला और नीला। ये जोन ऑटो और ई रिक्शा की संख्या को नियंत्रित करेगा। हरे जोन में 8,792, पीले जोन में 6,239 और नीले जोन में 3,150 ऑटो चलने की अनुमति होगी। इस योजना के लागू होने के बाद इन जोनों में केवल वही ऑटो और ई रिक्शा चल सकेंगे जो संबंधित जोन में पंजीकृत होंगे, जिससे सड़कों पर अनावश्यक वाहनों की संख्या कम होगी और ट्रैफिक जैम की समस्या भी काफी कम हो जाएगी और इसमें काफी ज्यादा सुधार होगा। वैसे एक और महत्वपूर्ण पहलू इस नए सिस्टम में फ्री जोन परमिट की है। ये फ्री जोन परमिट विशेष परिस्थितियों में प्रयोग किए जाएंगे, जैसे कि अस्पतालों, परीक्षा केंद्रों और अन्य इमरजेंसी सेवाओं के लिए ऑटो को यह परमिट दिया जाएगा। इसके तहत ये ऑटो किसी भी जोन में आ जा सकेंगे। इस कदम से लोगों को अस्पतालों, स्कूलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर बिना किसी बाधा के जल्दी पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। इन स्थानों पर ऑटो की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वैसे आपको बता दें, पटना में कुल 18,181 ऑटो और ई रिक्शा के संचालन की अनुमति दी जाएगी। इसके तहत सबसे व्यस्त रूट जैसे कि पटना जंक्शन से कंकरबाग, कुम्हरार, गुलजार बाग होते हुए पटना सिटी पर 3,576 ऑटो चलेंगे। वहीं गांधी मैदान से भी 1,696 ऑटो चलने की योजना बनाई गई है। इस रूट पर ऑटो की संख्या निर्धारित की गई है ताकि जाम की समस्या को नियंत्रित किया जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद पटना की सड़कों पर ट्रैफिक जैम की समस्या में काफी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे शहर में ज्यादा ऑटो नहीं चलेंगे, जिससे यातायात की गति बेहतर होगी। इसके अलावा विभिन्न जोन के तहत ऑटो का संचालन एक सुव्यवस्थित तरीके से किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार होगा। वैसे इस पूरे मुद्दे पर प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से आने वाले दिनों में जाम की जो समस्या है उसमें काफी कमी आएगी। ट्रैफिक के आंकड़ों और जरूरतों को देखते हुए रूट्स और ऑटो की संख्या में समय समय पर बदलाव भी किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यातायात हमेशा शहर की जरूरतों के अनुरूप होगा और अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। इस नई योजना के लागू होने से पटना वासियों को काफी लाभ हो सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यातायात में आसानी होगी और लोगों को यात्रा करने में कम समय लगेगा। इसके अलावा जाम से निजात मिलने के कारण शहर में प्रदूषण भी कम होगा, जो कि पटना की बढ़ती आबादी और गाड़ियों की संख्या को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वैसे पटना में लागू होने वाला यह नियम 3 कलर ऑटो सिस्टम, ट्रैफिक जैम और अव्यवस्थित यातायात को नियंत्रित करने के लिए भी एक प्रभावी कदम हो सकता है। इससे न केवल शहर में यातायात की गति में सुधार होगा, बल्कि लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं भी मिलेगी। इस प्रणाली के तहत पटना में सड़क पर चलने वाली ऑटो और ई रिक्शा की संख्या पर काफी ज्यादा नियंत्रित रखा जाएगा, जिससे सड़क पर भीड़ कम होगी और पटना वासियों को यात्रा में काफी आसानी होगी। अगर यह योजना सफल रहती है तो इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है।
वैसे बीजीवाई योजना के तहत पटना में ऑटो रिक्शा के संचालन का भी उद्देश्य न केवल शहर में यातायात की व्यवस्था को सुधारना है, बल्कि ये पर्यावरण को बचाने, जनता को बेहतर परिवहन सुविधा देने और ड्राइवरों को सशक्त बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विभिन्न चुनौतियां सामने आ सकती है, लेकिन यदि ये सही तरीके से इसे लागू किया जाए और सभी संबंधित पक्षों का सहयोग प्राप्त हो तो ये पटना की परिवहन व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। तो फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नियम लागू होने के बाद पटना के ऑटो संचालक किस तरीके से इसे लेते हैं और पटना वासियों को इससे कितनी ज्यादा सुविधा मिल पाती है, या कहीं ये जो नियम बनाए गए हैं ये पटना वासियों के लिए चुनौती ना बन जाए। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।